देखेंगे अच्छा इम्यूनिटी आ गई, और इम्यूनिटी का हथियार क्या है कि अगर यहाँ से मैं टॉर्च मारता हूँ तो वायरस देख नहीं सकता और इम्यूनिटी ध्यान देख और ज़्यादा देख सकती है, मार सकती है इसको लिटरली। तो वो टॉर्च क्या है, दैट इज हीट, टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ये इम्यूनिटी को क्लियरली दिखेगा, और ये उल्लू की तरह है वायरस, वो उसकी आंखें चौधे मतलब एकदम से राइट, इट विल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड दैट इज हाउ इट फाइट्स। लेकिन तभी आता है बीच में पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जैसे ही खाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा। टेम्परेचर नीचे जाने से उल्टा इफेक्ट, जस्ट द ऑपोजिट, इम्यूनिटी को दिखना बंद हो जाएगा और वायरस बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। सो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। और क्या है कि ये लड़ाई कहाँ चल रही है, ये ब्रिज क्या है, ये ब्रिज है आपकी बॉडी, राइट। जितनी देर तक लड़ाई चलेगी उतना ब्रिज कमजोर होता जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड टिश्यू डैमेज, राइट। तो ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी पड़ेगी कि लड़ाई हमारे बॉडी के अंदर ही चल रही है, बॉडी के टिश्यूज में चल रही है, बॉडी के स्किन में चल रही है, राइट। तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा चलेगी, देर तक। ज़्यादा कैसे चलेगी कि आप बार बार पैरासिटामोल खा के टेम्परेचर डाउन करेंगे और ये देख नहीं पाएगा, और वो टाइम लेके ये मल्टीप्लाई होता रहेगा और सोल्जर्स को बुलाएगा अपने और वायरस को, और ये जब तक ये पैरासिटामोल का असर खत्म होगा तब जाके ये न्यूट्रोफिल दोबारा जागेगा, लेकिन तब तक इसके 3 गुना 4 गुना और वायरस आ चुके होंगे। तो अब न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये भी अपनी तरफ से और फौज बुलाता है, लेकिन बुला रहा है कहाँ पे बुला रहा है, आपके बॉडी के अंदर ही ना, राइट। तो क्या चीज डैमेज होगी, जितना दिन तक ये युद्ध चलेगा आपकी बॉडी डैमेज होगी। दिस इज योर स्किन, दिस इज योर टिश्यू, राइट। वो जो निमोनिया हो गया ऐसा बोलते हैं ना, जब भी कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में 1 महीना रहेगा तो निमोनिया होगा ना, क्योंकि 1 महीने तक जंग ही चल रही जा रही है। क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा है, जैसे ही देख रहे हो टेम्परेचर 100 से ज़्यादा बढ़ गया, लो जी भाई पैरासिटामोल दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि वायरस हार जाए, राइट। और जैसे ही टेम्परेचर घटा दिया, अब निश्चिंत है, अब वायरस को काम करने से फैलेगा, मजा आ जाएगा। लिटरली लिटरली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सारे डॉक्टर से पूछना चाहता हूं, क्या उनको ये नहीं पता जो मैं साइंस बोल रहा हूं? क्या उन्होंने बुक में पढ़ा नहीं है? अगर तो बुक में पढ़ा है तो वो क्यों दे रहे हैं दवाई? आर दे द एनिमी ऑफ द पेशेंट्स? इफ नॉट देन व्हाई दे आर गिविंग द मेडिसिन? आर दे डोंट नो द साइंस? दे नो द साइंस, देन व्हाई दे आर गिविंग द मेडिसिन? ये सवाल पूछना पड़ेगा ना आपको, राइट। यस। सो याद रखिए, जो पहली गलती आप करते हैं कि आपको दवाई देनी नहीं है, तो आता है कई बार कि वो तो दिमाग में चढ़ जाएगा, फिट्स हो जाएगा। मैं पर्सनली अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी पेशेंट को या बच्चे को फिट्स होते हुए देखा नहीं, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मैं उसी वक्त उनको हाइड्रेट करना शुरू कर देता हूँ कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस से। तो जब आप हाइड्रेट रखेंगे किसी पेशेंट को, राइट, उसका फॉर्मूला वगैरह बुक में है, कितना कोकोनट वाटर देना, कितना सिट्रस फ्रूट, तो वो फिट्स नहीं पड़ सकता, राइट। उसका पूरा साइंस एंड उसकी पूरी थ्योरी उसमें है। और अगर फिट्स किसी को पड़ता है जो हाइड्रेट नहीं करते हैं, तो फिट्स जानलेवा नहीं दिखते, ऐसे हैं, जानलेवा नहीं होते। 5 मिनट में पेशेंट ठीक हो जाता है, फिट्स पड़ते, रेयर तो केस में होगा, रेयर केस में, राइट, होगा ही नहीं। लेकिन उस बहाने को यूज करके फिट्स ना पड़ जाए तो डॉक्टर क्या करेगा कि बार बार 100 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, पैरासिटामोल देगा, या यूं ही बोल देगा हर 6 घंटे बाद खाते रहो, राइट। तो हर 6 घंटे बाद ये वायरस मल्टीप्लाई होता जाएगा एंड ये बढ़ता जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात याद रखिए, जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ये जगह इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेमेटरी होगा ना, क्योंकि ये डैमेज हो रहा है। जो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा ये भी आपकी लड़ाई का हिस्सा है, राइट। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके लिए नुकसान है, थोड़ा बढ़ेगा तो ये अपने पैर जमा पाएगा, राइट। क्योंकि वो जो पस बनता है, आपके कफ बनता है, वो भी इन्फ्लेमेशन का कहीं ना कहीं रोल होता है, राइट। ऐसे में जो अलग अलग टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं आपके इन्फ्लेमेशन स्कोर देखने के लिए, ताकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाए, तो वो भी एंटी हमारे बॉडी के खिलाफ ही काम करते हैं। तो ब्लड थिनर दे देना या स्टेरॉइड दे देना या एंटीबायोटिक दे देना। एंड एक बात समझिए, जब तो ये लड़ाई 1 हफ्ते से अधिक चल जाएगी तो छोटे मोटे जो और दुश्मन है हमारे, बैक्टीरिया जो अदरवाइज आपको तंग नहीं कर पा रहे थे, वो मौके का फायदा उठा के वो भी इसके साथ मिल जाएंगे कि भाई हम भी कुछ ना कुछ यहाँ से लूट लें, राइट। तो अब बोलेंगे डॉक्टर कि अब तो एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। तो ये एक खेल शुरू हो गया जो कि हम हारने लगे, एक जीती हुई गेम को हम हारने लगे। तो इस बात को अगर आप साइंटिफिकली समझेंगे, उसके लिए सारे एविडेंसेस मैंने बुक में दिए हैं। तो पहली गलती आप नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए मुझे पैरासिटामोल देना ही नहीं है। साइंटिफिकली इट इज नॉट वैलिडेटेड एट ऑल, बट रादर इट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ मेकिंग द पेशेंट सिक फॉर लॉन्गर पीरियड। और ठीक होने के बाद, जिसे हम बोलते हैं ठीक हो गया है, वो ठीक होता ही नहीं पेशेंट परमानेंटली। उसको आपने देखा होगा आर्थराइटिस हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, राइट। तो जब हाई डोज लेते हैं, लंबे समय तक लेते हैं, तो वो ठीक कैसे बोलेंगे? हाँ, फीवर ठीक हो जाता है, राइट।
तो लेकिन आपकी एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है जो जीवन भर रहता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने वो WHO वाले प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज कराया, वो 6 महीने हो गए और 6 महीने से वो अर्थराइटिस के पेशेंट बन गए, डायबिटीज़ के पेशेंट बन गए, हार्ट के पेशेंट बन गए, राइट, जो कि पहले नहीं था, राइट। तो दोज आर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस साइंस। अब थैंक यू। तो yes,